प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल की कार्यशैली की तारीफ की। प्रधानमंत्री 7 और 8 मार्च को सूरत और नवसारी क्षेत्र का दौरा करेंगे। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की तारीफ करते हुए उन्हें असाधारण नेता बताया है। पीएम मोदी ने सीआर पाटिल के काम करने की शानदार क्षमता और वोटर्स के प्रति समर्पण की तारीफ की है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल एक अलग तरह की कार्यशैली और नीतियों के लिए जाने जाते हैं। वो जन सेवा के प्रति समर्पित नेता हैं। एकदम पेशेवर अंदाज में काम करने वाले पाटिल अपने क्षेत्र की जनता के लिए सेवा और समर्पण की मिसाल है। नवसारी गुजरात से सांसद पाटिल की नेतृत्व और शासन की जबरदस्त क्षमता उन्हें नेताओं और मतदाताओं का चहेता बनाती है। अपने लोकसभा क्षेत्र नवसारी में मतदाताओं के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ लोगों के प्रति सेवा और समर्पण का प्रमाण है। दूसरे नेताओं की तरह सीआर पाटिल चुनाव के दौरान कभी बड़ी जनसभाएं नहीं करते, बल्कि वो पीएम मोदी के उस सिद्धांत पर चलते हैं जिसमें पीएम मोदी कहते हैं कि एक नेता का उसके वोटर्स के साथ सीधा जुड़ाव होना चाहिए। पाटिल ने मतदाताओं से जुड़ने के लिए घर घर जाकर लोगों से जुड़ने की एक अनोखी नीति अपनाई है। इस कला के दम पर उन्होंने लोगों का सम्मान और विश्वास जीता है। वो नवसारी के लोगों की समस्याओं का व्यक्तिगत तौर पर समाधान करते हैं और लगातार लोकसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते रहते हैं। दूसरे नेताओं की तरह पाटिल लोगों के फोन उठाने के लिए सेक्रेटरी नहीं रखते, बल्कि हमेशा लोगों के कॉल वो खुद उठाते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। उनके इस तरह जुड़ाव की वजह से लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं और इस अपनेपन के लिए लोग उनकी जमकर तारीफ भी करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के विधायकों के साथ एक मीटिंग के दौरान सीआर पाटिल को अनुकरणीय नेता बताया। पाटिल के दृष्टिकोण को देखते हुए और कार्यभार संभालने में उनकी क्षमताओं से सीखने की सलाह दी। जाहिर है कि पीएम मोदी की तारीफ से यह साबित होता है कि सीआर पाटिल बेजोड़ समर्पण के साथ कई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता रखते हैं। अपने लोकसभा क्षेत्र के प्रति समर्पण का एक और प्रमाण है उनका 6 मंजिला ऑफिस, जिसे महज 5.5 महीने में बनाया गया है। ऑफिस के निर्माण का काम समय से पूरा हो, इसके लिए सीआर पाटिल ने खुद इसकी मॉनिटरिंग की। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पीएम मोदी 7-8 मार्च को सीआर पाटिल के लोकसभा क्षेत्र नवसारी का दौरा करेंगे। ऐसा पहली बार होगा कि किसी प्रधानमंत्री ने किसी सांसद के लोकसभा क्षेत्र में इतना वक्त बिताया हो। इससे एक तो दोनों नेताओं के बीच एक खास बॉन्डिंग दिखाई देगी और दूसरा एक नेता के तौर पर उनके काम और समर्पण को तारीफ मिलेगी। सीआर पाटिल की असाधारण कार्यनीति न सिर्फ उनके वोटर्स को प्रेरित करेगी, बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के उनके सहयोगियों के लिए प्रेरणा बनेगी। नवसारी के लोगों की सेवा के प्रति उनका समर्पण, विकास पर फोकस और उनका अनुकरणीय नेतृत्व उन्हें आज भारतीय राजनीति में एक असाधारण व्यक्ति बनाता है। इसी कड़ी में भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्र एक दिन की सूरत यात्रा पर रहे। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल से शिष्टाचार मुलाकात की। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में लागू किए जा रहे ईआरसीपी प्रोजेक्ट को लेकर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री को बधाई दी। ईआरसीपी प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद राजस्थान के कई जिलों में पानी की किल्लत दूर होगी और करोड़ों लोग इससे लाभान्वित होंगे। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि राजस्थान के यंग एंड डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जिस तेजी से इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित कर रहे हैं, उससे इस प्रोजेक्ट के निर्धारित अवधि में ही पूरा होने की उम्मीद बंधी है। इस अवसर पर डॉक्टर जगदीश चंद्र ने फर्स्ट इंडिया द्वारा संकलित मोदी है तो मुमकिन है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी पुस्तक केंद्रीय मंत्री को भेंट की, जिसमें 100 संपादकीय लेख संकलित हैं। इसके साथ ही उन्होंने फर्स्ट एक्सप्रेस पब्लिशर्स के सच बेधड़क हिंदी अखबार के विशेषांक पहला साल एक मिसाल की प्रति भी सीआर पाटिल को भेंट की, जो राजस्थान में भजन लाल सरकार के 1 साल की सफलता की कहानी पर आधारित है। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने भारत 24 और फर्स्ट इंडिया ग्रुप के इन विशिष्ट प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने आम लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों से सूरत में भारत 24 एंड फर्स्ट इंडिया की लोकप्रियता के बारे में भी फीडबैक लिया। गौरतलब है
कि बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग सूरत में व्यापार करते हैं। डॉक्टर जगदीश चंद्र ने सूरत की नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल से भी मुलाकात